Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स। एमकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर टाइप्स ऑफ बजट फर्स्ट टॉपिक पूरा करने के बाद बच्चों आज हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्लेक्सिबल बजट। अनलकीली टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों इसका एक भी एग्जाम्पल नहीं है, एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर एवरी ईयर यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। नाउ वी आर टेकिंग फ्लेक्सिबल बजट टॉपिक, जिसके हेडिंग में बच्चों मुझे दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं। पहला वर्ड है फ्लेक्सिबल, दूसरा वर्ड है बजट। कई लोग नहीं बोलते मेरा फ्रेंड बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो कहीं भी सेट हो जाता है। फ्लेक्सिबल यानी चेंजेबल बच्चों, परिवर्तनशील। और बजट का मीनिंग बच्चों आगे हमने देख लिया है, फ्यूचर प्लानिंग। तो सबसे पहले बच्चों फिर से एक बार देख लेते हैं मीनिंग ऑफ बजट। बजट मीन्स फ्यूचर प्लानिंग, सिंगल लाइन में बोलना हो बच्चों, और डीप में बोलना हो तो budget means estimation of any expenses, income or any other item related with business for a particular future period is known as budget। यानी बजट यानी फ्यूचर प्लानिंग सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं बच्चों, और इसका मीनिंग हमने बहुत बार कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जाते हैं बच्चों, एक्सप्लेनेशन ऑफ बजट। ये फ्लेक्सिबल बजट बिजनेस कब तैयार करता है, तो सबसे पहले बजट का इंट्रोडक्शन समझते हैं बच्चों। व्हेन इट इज पॉसिबल टू फोरकास्ट सेल्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विथ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, देन फिक्स्ड बजट विल बी अडॉप्टेड। जब बच्चों बिजनेस के अंदर जो भी सेल होने वाला है, खर्चा होने वाला हो, प्रोडक्शन होने वाला हो, सब आपको पता हो, तब फिक्स बजट प्रिपेयर किया जाता है। But when accurate forecast of sales, revenue, etc. are not possible, demand for the product is uncertain, and for any reason level of production is unstable during the budget period, then management will make use of flexible budget। यानी जब बच्चों आपके बिजनेस का रेवेन्यू, सेल्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिमांड, प्रोडक्शन कैपेसिटी ये सब स्टेबल ना हो, तब मैनेजमेंट द्वारा जो बजट प्रिपेयर किया जाता है बच्चों, उसे फ्लेक्सिबल बजट कहा जाता है। चलो बच्चों, नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। अब बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट बजट का समझने के बाद उसका डीप में मीनिंग समझते हैं। इन्वर्टेड कोट के अंदर मीनिंग, अ बजट विच शो the position of fixed, semi-variable and variable cost of business with the different level of activity is known as flexible budget। This budget costs are classified into 3 category या फिर 3 parts। फ्लेक्सिबल बजट ऐसा बजट है बच्चों जिसमें बिजनेस के 3 मेन खर्च, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल कॉस्ट का एस्टिमेशन किया जाए और प्रेजेंट किया जाए बच्चों, तो उसे कहा जाता है फ्लेक्सिबल बजट। यानी ये बजट ये 3 खर्च के आजू बाजू रन होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको तीनों खर्च का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला वर्ड में समझाने जा रहा हूँ फिक्स कॉस्ट, जो आपने आगे एसवाई और टीवाई में कई बार पढ़ लिया है। The cost which remain constant whatever may be the level of production is called fixed cost। प्रोडक्शन का कोई भी लेवल हो बच्चों, खर्च सेम रहे तो उसे कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर खर्च। टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा फिक्स कॉस्ट की टोटल वैल्यू सेम रहे। पर यूनिट चेंजेबल, पर यूनिट चेंज था। एग्जाम्पल डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस या फिर रेंट कह सकते हो। जैसे आपका रेंट 10,000 है बच्चों, तो हर महीने 10,000 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड देखने जा रहे हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट, चलित खर्च। द एक्सपेंडिचर विच इज इंक्रीज्ड विथ प्रोडक्शन एंड डिक्रीज्ड विथ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के साथ जो कॉस्ट चेंज हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल एक्सपेंसेस कह सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का नियम है बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज रिमेन सेम, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे।
टोटल वैल्यू चेंजेबल, उसकी टोटल वैल्यू चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल लेना हो तो बच्चों मटेरियल लेबर दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। वर्कर को ज्यादा काम कराओ, लेबर ज्यादा पेड करनी पड़ेगी, कम काम कराओ कम करनी पड़ेगी। मटेरियल प्रोडक्शन में ज्यादा प्रोडक्शन करो, मटेरियल ज्यादा यूज होगा, प्रोडक्शन कम करो, मटेरियल कम यूज होगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। चलो नाउ वी आर टेकिंग थर्ड important cost of flexible budget that is called semi variable cost या semi variable overheads, the expenditure which is partly fixed and partly variable is called semi variable cost। यानी खर्च का कुछ कुछ पार्ट फिक्स हो बच्चों, कुछ कुछ पार्ट वेरिएबल यानी दोनों इंक्लूड हो तो उसे कहा जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल टेलीफोन बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर बच्चों कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ ज्यादा यूज करो तो ज्यादा आएगा, कम यूज करो तो कम आएगा, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और ये मेथड के अंदर बच्चों सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें से फिक्स और वेरिएबल को कैसे अलग किया जाए। तो उसका वर्किंग नोट है बच्चों, स्टेप है जो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। नोट कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहला स्टेप है बच्चों स्टेप नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या पर परसेंटेज इक्वल टू डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल ओवरहेड या सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन प्रोडक्शन यूनिट या प्रोडक्शन परसेंटेज। स्टेप नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट टोटल इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट या प्रोडक्शन के परसेंटेज इनटू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट या पर परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा टोटल। कोई बोले समझ नहीं आ रहा है, पर बच्चों मैं जब एग्जांपल करवाऊंगा तो समझ आएगा। अभी आपको ये सब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन समझने के बाद इसको क्लास में जैसे नोट डाउन करते वैसे ही नोट डाउन कर लेना है। चलो बच्चों फ्लेक्सिबल बजट के अंदर सेमी वेरिएबल ओवरहेड में से वेरिएबल निकालने का स्टेप आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, जिसके अंदर में कोई एक बेस लेना है जैसे 80%, 70% या 5000 यूनिट। ये कैसे लेना है तो बच्चों एग्जांपल आएगा तब पता चलेगा। अब आपके सामने टेबल है, पर्टिकुलर, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग, ये 3 खर्च है बच्चों। ऊपर टोटल खर्च है जिसमें से वेरिएबल लेस करोगे तो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कैसे टेबल रन होगा बच्चों, प्रैक्टिकली जब एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे। नाउ वी आर टेकिंग मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करने की बच्चों बहुत सारी मेथड है, पर हमारे सिलेबस में एक ही मेथड है। तो अब सबसे पहले मेथड का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। 3 methods are available for preparing a budget related different levels of business activity। सबसे पहली मेथड है बच्चों टेबुलर मेथड और मल्टी एक्टिविटी मेथड, जो हमारे सिलेबस में जिसे गुजराती में कोठा पद्धति भी कहा जाता है, टिक किया हुआ है। सेकंड है बच्चों रेशियो मेथड और फॉर्मूला मेथड, और थर्ड मेथड है बच्चों ग्राफिक मेथड और चार्टिंग मेथड। हमारे सिलेबस में बच्चों कॉलम मेथड, टेबुलर मेथड, जिसको मैंने टिक किया हुआ है। चलो अब बच्चों आपके सामने टेबुलर मेथड में फॉर्मेट दिखा रहा हूं मैं, फॉर्मेट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। अब देख सकते हो बच्चों पूरा फॉर्मेट आपके सामने। सबसे पहले प्रोडक्शन लेवल, पर्टिकुलर 60, 70, 80, सबसे पहले लिखा जाता है सेल्स। उसके बाद ए में वेरिएबल कॉस्ट, जिसके अंदर है बच्चों मटेरियल, लेबर, यूजफुल स्टोर्स। सेमी वेरिएबल, जिसके अंदर पावर, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस। फिक्स्ड कॉस्ट, ऊपर सेल है बच्चों, इसमें से सारे खर्चे लेस करोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस रिसीव होगा। यानी एकदम सिंपल फॉर्मेट है बच्चों, सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। पर ये पूरा सेमी वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स का फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनेगा बच्चों, हर एक वैल्यू को कैसे लिखना है, वो हम नेक्स्ट में एग्जांपल में देखते हैं बच्चों। एग्जांपल स्टार्ट होगा तो आपको समझ आएगा। ये जितना मैंने पावर पॉइंट में बताया बच्चों, आपने पोज कर करके सारा वीडियो में से नोट डाउन किया होगा। ये वस्तु हम क्लास में करते हैं वैसे ही समझाए मैंने, ऐसी आशा रख रहे बच्चों। जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। अब बच्चों आज मैं एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आगे आपने पावर पॉइंट के अंदर भी प्रेजेंटेशन देखा। टॉपिक का नाम है फ्लेक्सिबल बजट। હવે बच्चों તમે एमकॉम सेम 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्स्ट बुक જોશો तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये चैप्टर है ही नहीं। अब टेक्स्ट बुक के अंदर सिलेबस में हेडिंग है बजट। अब बजट के अंदर टाइप्स ऑफ बजट के साथ फ्लेक्सिबल बजट टॉपिक के सम लास्ट 5 साल में बच्चों 4 बार आ चुके हैं। तो विचारो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में चैप्टर ना दिया वन लगी, पुराना सिलेबस था 5 साल पहले का उसमें था, पर नई बुक में बच्चों टेक्स्ट बुक में सम नहीं है, पर वो लोग यूनिवर्सिटी में हर साल बोलते हैं। तो ध्यान कॉमर्स हमेशा आपका ध्यान रखता है बच्चों,
भले ये टेक्स्ट बुक में टॉपिक ना हो, मैंने इसकी जेरोक्स कॉपी, पीडीएफ कॉपी टाइप वाली पुरानी बुक में से लेके गूगल क्लासरूम में रखी हुई है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखी हुई है बच्चों। वो कॉपी सम के लिए आप यूज कर सकते हो और आंसर कर सकते हो, नंबर भी उसमें दिए हुए हैं। पर बच्चों पीडीएफ और जेरोक्स कॉपी पूरी जिंदगी जेरोक्स बना देती है, तो बेटर ऑप्शन શું છે वो पीडीएफ कॉपी की प्रिंट निकलवा दो और उसकी फिजिकल कॉपी आप अपने पास सेट कर दो। એટલે તમારે શું કરવાનું, મહેશભાઈ જોડે તો નજીકમાં કોરોના લીધે નીકળવું ના હોય તો જ્યાં સેન્ટર હોય ત્યાંથી પીડીએફ ની ડાઉનલોડ કરીને ઝેરોક્સ નીકળવાઈ દેજો, બાકી દાખલામાં ખબર નહીં પડે। આ ટોપિક ટેક્સ્ટ बुक ના અંદર ફરી કહું છું બાળકો, એવરી યર પૂછાય, ક્લિયર? तो ध्यान कॉमर्स एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो टेक्स्ट बुक में भले ना हो आपके लिए करवा रहा है। आगे आपने पावर पॉइंट में सारी थियरी समझी बच्चों, पर आपको पता है जब क्लास में हो तो क्या करते हो, वी आर वर्किंग ऑन बोर्ड, तो જેમ હું તમને બોર્ડ ઉપર પોઈન્ટ લખીને સમજાવું છું બાળકો, જે આગળ પાવર પોઈન્ટ में समझे બધું જ એકવાર આપણે ડીપમાં લઈ લઈએ શોર્ટકટ। ચાલો, फ्लेक्सिबल बजट टॉपिक का नाम है बच्चों, पहला वर्ड है फ्लेक्सिबल, दूसरा वर्ड है बजट। अब पहला टॉपिक में बच्चों हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बजट्स में बजट का मीनिंग आ गया। बजट का मीनिंग क्या होगा, फ्यूचर प्लानिंग, या डीप में बोलना हो तो एस्टिमेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, इनकम और एनी अदर आइटम रिलेटेड विद फ्यूचर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज बजट। फ्यूचर में कोई भी इनकम लो, एक्सपेंडिचर लो, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, सेल, कोई भी आइटम का एस्टिमेशन करो बच्चों, उसे बजट कहा जाता है, जो ऑलरेडी हमने टाइप्स ऑफ बजट में पूरा किया हुआ है। तो अब माइंड में होगा फ्लेक्सिबल क्या है बच्चों, तो अब आपको इसके ऊपर से क्लियर होना चाहिए बजट दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड बजट और दूसरा फ्लेक्सिबल, चेंजेबल। तो फिक्स्ड बजट कौन बनाता है मित्र, जिसका बिजनेस एकदम स्टेडी हो, जिसमें टेक्नोलॉजिकल फैशनेबल चेंजेस ना होने वाला, उनको पता है कि हर साल इतना ही सेल होता है, हर साल इतना ही खर्च होता है, जिसमें चेंजेस ना हो वो बजट फिक्स बनाते हैं। और आज का बच्चों जो कंपटीशन का युग है उसमें चेंजेस बहुत सारे बिजनेस में होते रहते हैं, तो जो बिजनेस के अंदर सेल्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में चेंजेस होते हो बार-बार, तो वो अपने बजट को फ्लेक्सिबल तौर पर बनाते हैं, जिससे फ्लेक्सिबल बजट कहा जाता है। अब आपको समझा रहा हूं फ्लेक्सिबल बजट का मीनिंग, ध्यान से देखना बच्चों, इन्वर्टेड कोट में मीनिंग जो ऑलरेडी पावर पॉइंट में आ चुका है। A budget which shows fixed, variable and semi-variable expenditure of business for a particular future period is known as flexible budget। ऐसा बजट जो आपको फ्यूचर के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर या कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। એટલે ફ્લેક્સિબલ બજેટ છે ને બાળકો ત્રણ વર્ડ ઉપર આધારિત છે। ऐसा बजट जो आपको फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट फ्यूचर के पर्टिकुलर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे बताए, यानी अगर आप 60% प्रोडक्शन करो तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कितना होगा, सेमी वेरिएबल कितना होगा, 80% करो तो, 100% करो तो, 150% करो तो, इन डिफरेंट पोजीशन यू हैव टू फाइंड आउट फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। कोई के सर आप तो आपको बने चाहिए सो, ये सही बात है बच्चों, इसीलिए इस ये टॉपिक को समझना बहुत ही आसान है, बराबर ध्यान से देखना। उसके बाद बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, फ्लेक्सिबल बजट के मीनिंग में आपने तीन वर्ड देखे, आपको फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल का डिफरेंट फ्यूचर पीरियड में एस्टिमेशन करना है, तो उसके अंदर बच्चों तीनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पहला वर्ड है फिक्स्ड कॉस्ट, सबको पता है, क्लास में होते थे यहाँ से कोई ना कोई मीनिंग बोला, ख्याति, वर्षा या फिर बीजल, मांजल, कोई भी बोलता, चलो अब यहाँ मीनिंग मैं ही समझा रहा हूँ। द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड, प्रोडक्शन इंक्रीज और प्रोडक्शन डिक्रीज, नॉट चेंजेबल, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा खर्च बच्चों जिसमें कोई चेंजेस ना आए, अगर आप खर्च बढ़ाओ, प्रोडक्शन घटाओ, वो चेंज ना हो, कोई भी प्रोडक्शन लेवल सेम रहे, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल, रेंट, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन। सपोज आपकी जगह है बच्चों, आपने एक आइटम के 10,000 यूनिट बनाए, तो भी आपका रेंट हर महीने 50,000, तो रेंट कितना रहेगा, 50,000 बदले, धारो कि आप प्रोडक्शन 20,000 करो, बोलो 20,000 करो तो क्या होगा, रेंट बदलेगा, रेंट तो सेम ही रहेगा 50,000। सपोज मंदी आई, आपने 5,000 यूनिट बनाए, तो भी भाड़ा कितना होगा, 50,000। ये क्या बता रहा है बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर रूल्स याद रखो, रूल्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम, बट पर यूनिट, यहां अगर आप डिवाइड कर दो तो 5 रुपए पर यूनिट, 2.5 पर यूनिट 1, ये पर यूनिट बदलता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का नियम से याद रखना मित्र, टोटल वैल्यू सेम रहती है, पर यूनिट चेंजेबल। सेकंड है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट, ये तो आप सबको पता है, चलो वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। चलो, द कॉस्ट व्हिच इज इंक्रीज्ड विद प्रोडक्शन, द कॉस्ट व्हिच इज डिक्रीज्ड विद प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के जब चेंजेस हो उसे कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल,
लेबर અને डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मैं बोलूं आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें आप लोग रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, 10,000 यूनिट बनाया आपने, सपोज रॉ मटेरियल का प्राइस 5 रुपए है, तो खर्चा कितना होगा 50,000। 15,000 यूनिट बनाओ तो 5 रुपए, खर्चा कितना होगा 75,000। 2,000 यूनिट बनाओ तो 5 रुपीस 10,000। ये क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ देखो पर यूनिट वैल्यू सेम बट प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रहा है। प्रोडक्शन ज्यादा करो खर्च ज्यादा, प्रोडक्शन कम करो खर्च कम। ये वेरिएबल कॉस्ट में नियम याद रखो बच्चों, रूल्स टोटल वैल्यू विल बी चेंजेबल, पर यूनिट सेम। आ सेकंड टर्म वेरिएबल कॉस्ट क्लियर हुआ बच्चों। ये रूल्स के ऊपर पूरा टॉपिक है बच्चों, ये आपने आगे कहीं नहीं पढ़ा, ध्यान देना। ये टॉपिक 5 साल से एमकॉम में था पर नए सिलेबस में उसको क्लियर नहीं लिखा, इसलिए टेक्स्ट बुक में छापना पड़ेगा। सेकंड वर्ड क्लियर। थर्ड वर्ड है बच्चों सेमी वेरिएबल, ये किसी को पता है, अर्धचालित खर्च। कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स। चलो मीनिंग समझते हैं। द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट व्हिच इज पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यानी खर्च का ऐसा भाग मित्र है जिसमें कुछ पार्ट वेरिएबल और कुछ फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों टेलीफोन बिल, ध्यान देना, बीएसएनएल का डब्बा। सेकंड अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले वेरिएबल था, ये भी सेमी वेरिएबल हो चुका है। टेलीफोन बिल में फिक्स वेरिएबल कैसे होता है बच्चों, सपोज आपने बीएसएनएल का फोन लिया 100 रुपए पे, एक एग्जांपल लेते हैं, उसका 300 रुपए रेंट है महीने का, कितना है 300 रुपीस रेंट फिक्स है 2 महीने का समझो, और 50 कॉल फ्री है। सपोज आपने पहले महीने 20 कॉल किए और बाहर चले गए, अब 2 महीने के बाद आप घर पे आओ तो बिल कितना आएगा 300 रुपीस ही आएगा। क्यों, ये बीएसएनएल का फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर आप कॉल 50 करोगे ना तो बिल भी तो होगा 300 रुपए, पर आप 2 महीने के बाद घर पे आए बच्चों, आपने घर पे आ गया, आजू बाजू मामा नानी दादा अब्बा सबको फोन किए, 50 कॉल फ्री थे वो यूज कर लिए और एक्स्ट्रा 100 कॉल किए जिसका बीएसएनएल 1 रुपया ले रही है, तो आप यहाँ बिल आएगा 300 प्लस 100 400 रुपए। तो क्या हो क्या सर, तो 300 रुपया बीएसएनएल का कौन सा खर्च है मित्रों, फिक्स्ड। 50 कॉल પછી તમે कॉल करो ना करो 300 रुपए भाड़ू થાય આવે છે, और ये 100 कॉल बिल किया, कॉल किया तो बिल आया, कॉल ना करो ना आवे, नेक्स्ट में नहीं करोगे नहीं आएगा। यानी ये क्या हुआ बच्चों, कुछ वेरिएबल। वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपने देखा होगा, आपने लॉकडाउन में क्लासेस हमारे बंद थे, आपके घर में भी यूज कम होना था, फिर भी बिल आया। मेरे क्लास में 1500 बिल आया, क्यों, तो ये लोग ने क्लासेस का जो कॉमर्शियल होता है उसका फिक्स रेंट रखा हुआ है मीटर का, 1500 रुपए बिल है, मैंने यूज ना किया तो बिल पेमेंट करना पड़ा। तो इसके अंदर भी कुछ भाग वेरिएबल कुछ भाग फिक्स। जब मैं यूज करता हूं तो कई बार सीजन में 15,000 20,000 बिल आता है, तो 1500 से ऊपर जो बिल है वो मेरे लिए वेरिएबल है। क्लियर बच्चों। अब यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया मित्रों फिक्स और वेरिएबल, जैसे यहाँ 100 यहाँ 300, एग्जांपल में जो चाहिए होगा आपको उसमें से फिक्स और वेरिएबल अलग करना है। कैसे करना है, तो वी हैव अ टेक्निक, उसके लिए बच्चों मेरे पास टेक्निक है, चिंता मत करो, चुन के टेक्निक ध्यान कॉमर्स यूज करता है। तो एक बार को तुम्हारा आखा चैप्टर में मेन पॉइंट है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट फिक्स एंड वेरिएबल फ्रॉम सेमी वेरिएबल, वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करने के मेथड, टेबुलर मेथड, रेशियो मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो हमारे सिलेबस में बच्चों ओनली टेबुलर यानी कॉलम वाली मेथड। ऑलरेडी आपने पावर पॉइंट में फॉर्मेट देख लिया बच्चों, वही वस्तु में बार-बार रिपीट करो, माइंड डिस्टर्ब हो इसलिए खाली आइडिया दे रहा हूं। जैसे फ्लेक्सिबल बजट है 60 70 80 तीन प्रोडक्शन लेवल। सबसे पहले लिया जैसे मैंने फिक्स्ड कॉस्ट, हां, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, फिर आएगा बच्चों वेरिएबल कॉस्ट, इसमें लिया रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिर आएगा बच्चों सेमी वेरिएबल जिसमें लिया पावर, इंस्पेक्शन। फिर आपको यहाँ टोटल करना है। इस प्रकार से बच्चों आपको बजट तैयार करना है, और अगर सेल्स की इनकम हो तो सेल्स भी इसमें ऐड करना है। यानी पूरा टॉपिक का बच्चों मेन आर्ट है फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्यूचर पीरियड, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर हुआ बच्चों। अब थियरी समझने के बाद अब आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। चलो क्लास में होते बच्चों तो ये सब मैं लिखवा था, उसकी जगह आप क्या करोगे, ये जो समझाया मैंने वो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन आई उसके अंदर से आप स्टॉप कर करके पोस्ट कर करके उतारोगे, ठीक है। तो मैं समझाया બધું લખવાનું જો એટલું ध्यान रखना। चलो अब आपके सामने ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो आपने पढ़ा नहीं है और आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो कंपलसरी मैं जो जेरोक्स आपकी है तुम पे पीडीएफ आपकी बहुत जगह दें, देखो मैं भी कॉपी लेके बैठा हूं। चलो फ्लेक्सिबल बजट का पहला सम लेने जा रहे हैं बच्चों, सम नंबर 1। ओके, पेज नंबर को आप लोग को डिसाइड करना होगा क्योंकि कॉपी होगी उसके अंदर पेज नंबर होगा, पहले पेज पे ही। चलो बच्चों
मैं रीडिंग स्टार्ट करके समझा रहा हूँ। आ कॉपी नहीं હોય બાળકો તો કાલા અક્ષર બેસ બરાબર લેક્ચરમાં કઈ ખબર નહીં પડે એટલે ઝેરોક્સ સામે રાખજો તો બીજા ફોર્મમાં WhatsApp માં કોપી મોકલીને એમાં જોઈ લેજો ઓકે ચાલો with the following data of 70% activity prepare a budget for 80 90 and 100%. oh production at 70%, material per unit 40, labor per unit 15, variable expense 6, factory overhead 420, जिसमें 60% फिक्स तो 40% वेरिएबल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 3,15,000 ब्रैकेट में 50% फिक्स तो बाकी 50 वेरिएबल। चलो अब हम लोग बजट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें तैयार करना है फ्लेक्सिबल बजट। अब बच्चों उन्होंने आंसर मांगा है चाइनीज में, पर्टिकुलर आंसर मांगा उन्होंने 80 90 100% पे, पर 70% लेना पड़ेगा। क्यों? वो आपका प्रेजेंट डेटा है, प्रेजेंट डेटा की कॉलम लेवा है 80%, उसके बाद 90% और उसके बाद 100%। नजर बोर्ड पे अगेन बॉडी फिक्स कंटिन्यू, ये आप लोग चाइनीज समझते हो ना। चलो अब सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट, ये 70% पे प्रोडक्शन यूनिट है 21,000। अब हमें विद बाय निकालना, तो विद बाय मदद करेंगे तो आप लोग कैसे यूज करोगे, इसके आंसर मेरे पास नहीं। 70 पे 21 तो 80 पे हाउ मच, 21 into 80 upon 70 24,000। चलो उसके बाद ऐसा बार बार ना करना हो तो दूसरा ऑप्शन 70 पे 21 तो 100 है हाउ मच, 100 से करो दूसरा। 30,000। हाँ अब बच्चों जब 100% पे जब वैल्यू आ जाती है ना तो जो इजी बताओ वो बारी बारी मचमच ना करो है, तो 30,000 का 70%, हो गया 21, 30,000 का 80%, हो गया 24, 30,000 का 90%, हो गया 27। किसी को डाउट है? आ रीते शोधा तो कोई के ना अगर मारो तो माइंड मचमच वाड़ो तो 70 पे इतना, 80 पे कितना, 70 पे इतना, 90 पे कितना से, अरे माइंड मचमच हो जाएगा। उस तरह है ना 100% से सीधू सेटिंग करना है। ये क्या मिला बच्चों? प्रोडक्शन यूनिट। चलो अब बच्चों मैं एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले लेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, उसमें पहला खर्चा है बच्चों मटेरियल। अब हमें नियम पता है, मटेरियल हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होता है। वेरिएबल का क्या नियम समझाया मैंने, और जो दरेक में आपने पर यूनिट कॉलम नहीं लिया है तो काउंट्स कर दो। वेरिएबल का नियम जो पर यूनिट सेम है, उसको याद रखो 40 into 21,000, 40 into 24,000, 40 into 27,000, 40 into 30,000, 8,40,000। 840 हाँ 9,60,000। ओके 10,80,000। हाँ पहले चलो ठीक है। अब बच्चों सेकंड एक्सपेंडिचर है, या इसको हेडिंग अंडरलाइन कर देते हैं, इसको 1 नंबर देते हैं। 2 नंबर पे बच्चों लेबर कॉस्ट पर यूनिट 15 इंटू करते जाओ 3,15,000। 15 हाँ 3,60,000। 4,05,000। हाँ 450 450। ये हो गया बच्चों लेबर। उसके बाद थर्ड में बच्चों वेरिएबल एक्सपेंडिचर, उसमें बोला पर यूनिट 6 रुपए, 6 इंटू 21,000 1,26,000। हाँ 1,44,000। हाँ 1,62,000। 1,80,000। एक्सेलेंट। बोलो कोई डाउट है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से हमारा सीधा यूनिट जो मल्टीप्लाई करो टोटल वैल्यू चेंजेबल, टोटल वैल्यू चेंजेबल। चलो उसके बाद है बच्चों फैक्टरी ओवरहेड नजर बोर्ड पे, जिसमें लिखा है 60% फिक्स तो 40 वेरिएबल होगा, उसे कहा जाता है बच्चों सेमी वेरिएबल ओवरहेड। मैं पहलू लिखूं जो फैक्टरी ओवरहेड, उसमें सबसे पहले फिक्स्ड 60% बोला है, उसके बाद है वेरिएबल 40%, 100 मादी 60 जाएगा, बाकी में 40% वेरिएबल। टोटल वैल्यू है 4,20,000, तो यहाँ सबसे पहले 4,20,000 है, उसका 60% निकालो और फिर 4,20,000 का 40% निकालो मित्रों। 2,52,000। हाँ 1,68,000। 1,68,000। 68। હવે બાળકો 17 में कॉलम ચોપડીમાં બીજે કેમ લીધી ટેક્સ્ટ બુક વાળી સમજો, કારણ फिक्स कॉस्ट जो पोजीशन पे होता है हमसे 252 आया, वो फिक्स कॉस्ट हर में हर एक में कैसा रहेगा सेम। रीजन
फिक्स कॉस्ट विल बी सेम, आउटपुट चेंज हो या ना इट विल रिमेन ऑलवेज सेम. જોઈ લો 252 બધામાં સેમ લખાય. હા, पर ये मैंने 252 लिखा तो पता चला ना सेम आएगा. 70% की कॉलम बता लीजिए तो लोचो पड़े कि नहीं. चलो अब बात ये वेरिएबल की. वेरिएबल में क्या नियम है? पर यूनिट सेम. 168 को 21000 से डिवाइड करो. 8. 8. अब 8 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 27 से करो, 8 को 30 से करो. 1,92,000. 1,92,000. हाँ 2,16,000. ओके 240. अब बच्चों उसके बाद जाते हैं सेम है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. लास्ट पॉइंट इसमें भी कुछ वेरिएबल. 50% फिक्स बोला है और 50% वेरिएबल. फिर आएगा बच्चों यहाँ टोटल कॉस्ट. चलो अब मेरे पास टोटल मैंने 3,15,000 3,15,000 का 50% निकालो. 1,57,500. सेम आएगा नीचे भी. बोलो फिक्स कॉस्ट में શું करो? सेम. क्यों सेम? फिक्स्ड कॉस्ट. क्यों सेम? फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स सेम है फिक्स्ड कॉस्ट. और वेरिएबल में सेम है तो ना, वेरिएबल में पर यूनिट सेम है. 1,57,500 को 21,000 से डिवाइड करो. 7.5. मल्टीप्लाई करो तो मित्रों 1,80,000. हाँ 2,02,500. 2,25,000. एक्सीलेंट. अब इन पर थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड आपको करना होगा. ओवरऑल टोटल चाहिए हमें. पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम. आराम से कीजिए. चलो क्लास में हो तो देख ख्याति करती, वर्षा करती, प्रांजल, बीजल, बहुव्या का कोई भी टोटल करता है पीछे से इतने बोल देता है. पर लकीली बच्चों यहाँ टोटल में करना होगा क्योंकि टॉपिक टेक्स्ट बुक में नहीं है. 20,16,000. 20,16,000. ओके चलो उसके बाद 22,45,500. 22,45,500. एक्सेलेंट. आराम से 1080 4,05,000 1,62,000 2,52,000 2,16,000 157,500 and 2,02,500. 24,75,000. 24,75. लास्ट कॉलम 12,00,000 4,50,000 1,80,000 2,52,000 2,40,000 1,57,500 and 2,25,000. 27,04,500. ये हो गया बच्चों आपका पहला अफलातून क्वेश्चन. दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट फॉर 80, 90 एंड 100% लेबर, जिसमें सेमी वेरिएबल पे बच्चों ये बोल दिया था 60 फिक्स में 40 वेरिएबल. अब नहीं कीधું ને बच्चों ત્યારે प्रॉब्लम વધારે થશે. चलो बच्चों नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 2. पेज नंबर तो बोलने की जरूरत नहीं, कॉपी में ही है. A factory is currently working at 60% capacity. Present capacity 60%. Production 60,000. ये प्रेजेंट कैपेसिटी है बच्चों. उसके बाजू में लिख देते हैं 60,000 यूनिट. आगे जाते हैं. Estimate profit of the company from the budget when it works 70-90 capacity. 70 और 90% कैपेसिटी जब है उसका प्रॉफिट ढूंढना है, यानी 70-90 पर यूनिट टोटल અને 60 प्रेजेंट. कोई के सर આગળના સમમાં તો પર યુનિટ નથી લીધું, આમાં કેમ લીધું? पर यूनिट कब लेना है बच्चों? वेयर चेंजेस इन एक्सपेंडिचर. जब आपको बोला पर यूनिट इंक्रीज डिक्रीज चेंजेस हो तो लेवानो, बाकी पर यूनिट सेम हो तो सीधा मल्टीप्लाई करना. ठीक है. अब देखना है आप 70% वर्किंग के रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है 4%, सेलिंग प्राइस 2.5% फॉल्स. 90% पे रॉ मटेरियल इंक्रीज 6%, सेलिंग प्राइस फॉल्स. આવું इंक्रीज डिक्रीज આપ્યું ને બાળકો ત્યારે પર યુનિટ કોલમ લેવાની અને બધામાં તો બી ચાલે. ओके. फिर नीचे मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्रॉफिट सब दिया हुआ है. चलो अब बच्चों हमें बजट तैयार करना है. सबसे पहले बजट में लेगा हम बच्चों सेल.
પ્રેઝન્ટ ટેબલ છે એમાં સેલિંગ પ્રાઇસ જો આપી દો 160 160 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो मित्र 96 lakhs. अब ध्यान देना मित्रों पहला पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं फिर से 34वीं लाइन 70% वर्किंग सेलिंग प्राइस फॉल 2.5 सेलिंग प्राइस में 2.5% रिड्यूस करो तो मित्र 156. 156 उसके बाद 90% पे सेलिंग प्राइस फॉल 10% यहां 160 में 10% लेस करो तो मित्र 144. 1 44. ओके अब बच्चों प्रोडक्शन के यूनिट नहीं है क्या करोगे 760 पे 60000 तो 70 पे हाउ मच 60 पे 60000 तो 90 पे हाउ मच कितने आएंगे 70,000 and 90 and 90,000 इनकम इजिंग चलो बच्चों ये मल्टीप्लाई हो गया 156 into 70 109 lakh 20,000. 109 लाख 109 लाख 20,000. एक्सेलेंट 129 lakhs 60,000. यस जो बच्चों बिल बाय बिल करोड़ में नहीं बोला है ध्यान कॉमर्स के टेक्निक है हम लोग हमेशा लेस में बोलते हैं ये हो गया ए अब लेस करेंगे बच्चों लेस टोटल कॉस्ट चलो टोटल कॉस्ट के अंदर बच्चों पहला खर्चा मटेरियल मटेरियल के अंदर है बच्चों पर यूनिट प्राइस 60 पहले में सारा फर्स्ट लिख देते हैं बच्चों सेकंड है लेबर लेबर के अंदर भी प्रेजेंट में है 20 चलो थर्ड है बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें फिक्स्ड वेरिएबल कहते हैं 50% फिक्स 50% फिक्स और बच्चों तो बाकी 50% क्या होगा वेरिएबल 20 रुपए का 50% करो 10 रुपए 10 रुपए चलो 4 नंबर में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड उसमें भी बोले 40% फिक्स 15 रुपए 15 का 40 निकालो 6 रुपए और वेरिएबल 60% और 15 का 60% 9 रुपीस हो गया बच्चों फिर आप यहाँ टोटल करोगे टोटल कॉस्ट यहाँ देता हूँ मैं बी ए सेल उसमें से भी लेस करोगे नीचे मिलेगा नेट प्रॉफिट या फिर इसे टोटल प्रॉफिट भी कह सकते हो बच्चों टोटल प्रॉफिट ए माइनस ठीक है कट है चलो अब बच्चों ये जो पहली कॉलम है सबसे पहले उसका सेटिंग कर ले प्रेजेंट तक है हमारा पूरा सेटिंग आई है 60 into 60,000 36 lakh. 20 into 60,000 12 lakh. 10 into 60,000 6 lakh. 10 into 60,000 6 into 60,000 33 lakh 60,000. 9 into 60,000 5 lakh 40,000. टोटल करो तो मित्र इसका खर्च का दिया हुआ 115 इसका बोलो तो 69 lakh. एग्जैक्टली अब बच्चों ये जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट लेस करो वी रिसीव प्रॉफिट 45 यहाँ 96 लाख में से 69 लाख लेस करो 27 lakh. ये हो गया बच्चों आपका प्रेजेंट पोजीशन बराबर अब बच्चों मैं मटेरियल के अंदर जो सूचना है उसका पालन करो ध्यान देना तीसरी लाइन 70% of raw material cost increase 4%. 70% में raw material की cost 4% increase गिरा raw material. Generally raw material variable cost per unit same है पर यहाँ सूचना है 60 रुपीस में 4% ऐड करो 62.40. हाँ उसके बाद बोले 90% पे raw material cost increase 6%. हमारा 6% increase करो 60 plus 6%. 63.60. बेस ऊपर ऐड करवा ना इसके ऊपर नहीं रहेगा बेस के ऊपर ऐड किया 4% बेस के ऊपर 6% अब बच्चों 62.40 into 70,000 43 lakh 68,000. 43 lakh 68,000 63.60 into 90,000 57 lakh 24,000. ये हो गया बच्चों आपका फ्लेक्सिबल बजट का मटेरियल का बड़ा हमारे पास त्रण प्राइस से अलग अलग आई इसलिए मैंने पर यूनिट कॉलम ली एक ही प्राइस होती 60 तो मैं यहाँ क्या करता 60 into 60 into 60 into पर जरा रे तो बड़ा को पर यूनिट इंक्रीज डिक्रीज और सेलिंग प्राइस और प्राणे लगाई खाली एक होता तो 160 से मल्टीप्लाई कर देता क्लियर जरा रे तो बड़ा को पर यूनिट में इंक्रीज डिक्रीज की तो त्यारे पर यूनिट कॉलम लेने और कोई बच्चा बोले सर ना डिगो तो लोग तो भी चलेगा इट लुक्स गुड ठीक है चलो बच्चों देखना है फिक्स कॉस्ट है यहाँ फिक्स कॉस्ट का नियम क्या है मित्र टोटल वैल्यू सेम जो ना उसको करोगे 6 लाख फिक्स कॉस्ट है ये यहाँ लिखा 6 लाख ये लिखा 6 लाख क्लियर हुआ फिक्स कॉस्ट में टोटल लगाओ 6 लाख डिवाइड बाय 70,000 8.57. 6 लाख डिवाइड बाय 90,000 6.67.
चलो अब बच्चों वेरिएबल में क्या नियम है, पर यूनिट से जाओ 10 रुपया है, सेम यहाँ हमको पर यूनिट से 10 into 70,000, 10 into 90,000। चलो अब बच्चों फिर से फिक्स નો શું નિયમ છે, ટોટલ વેલ્યુ સેમ પર યુનિટ चेंजेबल। 360 डिवाइड बाय 70 5.14 14, हाँ 360 डिवाइड बाय 90 4 चलो अब बच्चों वेरिएबल का उसका क्या नियम है, पर यूनिट सेम 3 बार 9 रुपया। 9 into 70 6,30,000 9 into 90 10। चलो बच्चों इस तरफ आओ, यहाँ भी आप पर यूनिट का टोटल कर दो। पर लेबर हाँ सॉरी लेबर है 20 रुपीस लेबर में कोई चेंज नहीं है, वेरिएबल है, क्या करूँ सब में सेम रहेगा। तो कैसे ना मटेरियल लेबर वेरिएबल जो क्या लख्યું છે, अरे बच्चा अपने एसवाय से पढ़ रहे थोड़ा नॉलेज यूज करेगा ना। मटेरियल हमेशा वेरिएबल है, लेबर वेरिएबल, डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल, और ये सेमी वेरिएबल है, उसमें सूचना दी है। चलो 20 into 70,000, 14 lakhs 20 into 90,000 18 लाख। चलो टोटल करो 115.11 टोटल मित्रों हमारे पास नहीं है, आप लोग अच्छी तरह कैलसी क्लास में चेक कर लेना, कोई गलती हो तो रिवाइज कर लेना। 80,58,000 18,58,000 113.27 27 101,94,000 चलो अब बच्चों क्या करेंगे, ये रही सेलिंग प्राइस, ये रही कॉस्ट, माइनस करो तो मित्र 40.89 40.89 माइनस करो तो मित्र 28,62,000 2862 30.73 चलो 27,66,000 27,66। 6 चलो अब बच्चों आंसर देख लेते हैं। चलो सबसे पहले प्रॉफिट और 2862 70% पे आ जाता है, फिर 27,66,000 भी आ जाता है, यानी पूरा आंसर बच्चों सेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन सम नंबर 2। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आपको करना है। अब मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि सम नंबर 3 आप लोग कर लोगे। मैं सम नंबर 3 का आइडिया दे देता हूं, लोग फिर हम डिसीजन लेते हैं। फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी 10,000 यूनिट, फिर 50% के ऊपर कॉस्ट प्राइस पर यूनिट है 180 और सोल्ड प्राइस है 200। द यूनिट कॉस्ट ऑफ 180 इज मेड ऑफ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन। फिर रॉ मटेरियल इंक्रीज 2%, सेलिंग प्राइस फॉल 4%, 80% पे 5%, 3%। सेम है बच्चों, पहले दिन ही आपको होमवर्क पे दे रहा हूं मैं सम नंबर 3, ठीक है। इतना आप लोग करते हैं बच्चों, आराम से क्वेश्चन करो। कोई भी डाउट्स हो, भले आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो बच्चों, कई लोगों को होगा कि ऑफलाइन आ जाए, पर बच्चों गवर्नमेंट परमिशन आपने राह જોઈએ છે। जैसे परमिशन देगी अब 21 सितंबर को लोगों कुछ बच्चों को स्कूल के अंदर जाने की अनुमति दी है, तो कॉलेज का भी आ जाएगा, तुरंत स्टार्ट करेंगे। पर ત્યાં સુધી बच्चों હજી भी અમે તમારી જોડે છે। ત્રણ ઓપ્શન છે તમારી જોડે, એક जैसे हितेश है कोई WhatsApp ઉપર डाउट પૂછો, સેકન્ડ कॉल कर लो, थर्ड पर्सनली क्लास ઉપર આવી જાઓ। कोचिंग क्लास चलावવાની કોલેજની પરમિશન નથી, પણ બચ્ચો તમે પર્સનલી શીખવા માટે અહીંયા ક્લાસ ઉપર ફીસ ભરવા મટીરીયલ લેવા બધા આપતા જ હોય બાળકો, એટલે તમે આવી શકો છો। કોઈ પણ ડાઉટ લાગે તો વીકમાં એક દિવસ ફોન કરીને આવી જવાનું, બરાબર। એટલે સોશિयल डिस्टेंस जळवायो। चलो बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस मेहनत करजो। खाली एक समय होमवर्क में ना आए तो पूरी हेल्प नेक्स्ट लेक्चर में मेरी होगी। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.